इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय संस्कृति और सभ्यता। यानी भारतीय, ये महात्मा गांधी जी का ऑटोबायोग्राफी है। क्या डियर? महात्मा गांधी जी का ऑटोबायोग्राफी है। इंडियन सिविलाइजेशन, हाँ दोस्तों, हम बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ये बिहार बोर्ड के क्लास 12वीं के चैप्टर नंबर फर्स्ट है। क्या जी? चैप्टर नंबर फर्स्ट है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन होता है सभ्यता, एंड कल्चर मीन्स होता है संस्कृति, यानी भारतीय सभ्यता और संस्कृति। महात्मा, यानी रिटन बाय महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी का ये ऑटोबायोग्राफी है। क्या जी? ऑटोबायोग्राफी है। तो चलिए हम लोग थोड़ा महात्मा गांधी जी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है? यानी महात्मा गांधी बहुत फेमस फ्रीडम फाइटर था हमारे देश का, और उनका बहुत वर्चस्व रहा हमारे इंडियन पॉलिटिक्स पे। खैर छोड़िए। मोहनदास करमचंद गांधी वाज born in 1869 and was assassinated in 1948। डियर, यहाँ पे एक बात हम बोले हैं। मोहनदास करमचंद, उनकी गांधी जी का, महात्मा गांधी जी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी था। क्या था जी? मोहनदास करमचंद गांधी था। वाज born in 1869 एंड वाज एसिसिनेट, वही वर्ड है एसिसिनेट, जो 1948 में इनकी मृत्यु कर दी गई थी, मर्डर कर दी गई थी। किसकी मर्डर कर दी गई थी? महात्मा गांधी द्वारा। यानी नाथूराम गोडसे एक फेनेटिक पीपल थे जो इनकी मर्डर कर दिए थे। क्या कर दिए थे? मर्डर। पॉपुलरली नोन एज अ बापू और द फादर ऑफ अ नेशन, यानी भारत में उनको प्यार से लोग बापू या फादर ऑफ द नेशन के, यानी राष्ट्रपिता के भी नाम से जानते हैं। वाज मोर ए स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन, यानी पॉलिटिशियन राजनीतिक से ज़्यादा वह स्पिरिचुअल लीडर थे, यानी आध्यात्मिक के नेता थे। ही सक्सेसफुली यूज ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज द चीफ वेपन्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यानी उनकी जो मुख्य वेपन्स थी, हथियार थी, सच्चाई और अहिंसा थी। क्या थी? सच्चाई और अहिंसा थी, जो ब्रिटिश रूल के खिलाफ ये भारत में अपनाए थे। एंड हेल्प इंडिया गेन इंडिपेंडेंस, और ये भारत को आज़ादी दिलाने में हेल्प किया, मदद किया। फ्रॉम 1915 till 1948 ही कम्प्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स। देखे बच्चे, यहाँ पे 1915 से लेकर 1948 तक वह पूरी तरह से भारतीय राजनीतिक में उनकी वर्चस्व थी। क्या थी जी? वर्चस्व थी। ही डाइड एट द हैंड्स ऑफ फैनेटिक ऑन 30 जनवरी 1948, यानी उनकी जो मृत्यु कब कर दी गई थी? 1948 में उनकी मृत्यु कर दी गई थी। यानी ही डाइड एट द फैनेटिक मीन्स होता है पागल टाइप का, एकदम क्रूर टाइप का आदमी था, जो 30 जनवरी 1948 को उनकी हत्या कर दी। क्या कर दी थी? हत्या कर दी। हिज ऑटोबायोग्राफी जो खुद से लिखे रहते हैं, जो अपने बारे में खुद से विवरण किए रहते हैं, उसी को ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, मेरा अनुभव सच्चाई के साथ। एंड द नुमरस आर्टिकल्स डैट ही रोट फॉर यंग इंडिया, बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स थे कि जो ये लिखे थे किसके लिए? यंग इंडिया के, न्यू जनरेशन ऑफ इंडिया के लिए, कि भाई न्यू जनरेशन इंडिया के आगे, तो उसको लिए बहुत सारे ऐसे आर्टिकल लिखे थे कि जिससे वो मोटिवेट हो गए। एंड द स्पीचेस डैट ही डिलीवर ऑन डिफरेंट ओकेजन, यानी किसी भी ओकेजन पे वो अपने हमेशा स्पीच दिया कर, हमेशा अपने आर्टिकल्स के बारे में बातें कर दे। रिवील हिम नॉट ओनली एज एन ओरिजिनल थिंकर बट ऑल्सो ग्रेट थिंकर, मास्टर ऑफ चेस्ट, आइडियोमेटिक इंग्लिश। इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, गांधी जी वाज टॉक अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। यानी इस चैप्टर में जो दिया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में, गांधी जी बात करते किसके बारे? साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, यानी भारतीय सभ्यता और संस्कृति के पर बात करते हैं। विच वाज सक्सेसफुली विथस्टूड द पासेज ऑफ टाइम, जो समय के साथ हमारे भारतीय संस्कृति सभ्यता अभी भी
खड़िए द वेस्टर्न सिविलाइजेशन विच हैज द टेंडेंसी टू प्रिविलेज मेटालिटी कैनॉट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन दैट एलिवेट्स द मोरल बीइंग। लेकिन यहाँ पे देखिए जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन था, जो वेस्टर्न कल्चर थे, उसकी टेंडेंसी, उसका इरादा था यही मेटालिटी यानी उसके प्रिविलेज मेटालिटी यानी मटेरियल की बढ़ावा देते थे। डैट कैन नॉट मैच द इंडियन, जो हमारे भारतीय संस्कृति से मैच नहीं करती थी, मेल नहीं खाते थे। डैट एलिवेट्स द मोरल बीइंग्स, और हमारी संस्कृति में मोरल्स होता है, नैतिक बीइंग्स होना, नैतिक का व्यवहार बताया जाता है, ठीक है, नैतिकता का पाठ पढ़ाया जाता है हमारे संस्कृति और सभ्यता में। चलते बाबू हम लोग चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हम लोग देखते हैं। I believe that the India has evolved is not to be beaten in the world। यहाँ पे जो बच्चे वो आई दिया है, यहाँ पे जो आई, इसका मतलब होता है आई रेफर टू महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के बारे में इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि महात्मा गांधी जी तो है, उनकी ये ऑटोबायोग्राफी थी। क्या थी दो फ्रेंड्स? ऑटोबायोग्राफी थी, जिसके इसलिए आई रेफर टू ऑटोग्राफी। या किसी भी चैप्टर में आप पढ़ोगे अगर आई दिया रहेगा, आई जैसे रेफरेंस टू द स्टोरी होता है, तो वह हो जाता है डियर, वहाँ का ऑथर हो जाता है, उस चैप्टर का ऑथर हो जाएंगे। खैर छोड़िए, आई बिलीव डैट यानी महात्मा गांधी को भरोसा रहता है, विश्वास रहता है, डैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व्ड इज नॉट टू बीटन इन द वर्ल्ड, यानी हमारे जो सिविलाइजेशन है इतना ऊंची स्थान पर हासिल कर लिया गया है कि दुनिया के किसी भी सिविलाइजेशन द्वारा, कल्चर के द्वारा इसको तहस नहस नहीं किया जा सकता है। नथिंग कैन इक्वल द सीड सोन बाई एंसेस्टर, और नथिंग कैन इक्वल, यहाँ पे जो बच्चे एंसेस्टर देख रहे हैं ना, ये एंसेस्टर हमारे एंसेस्टर में होता है पूर्वज। क्या होता है जी? पूर्वज होता है। तो देखिए यहाँ पे नथिंग कैन इक्वल द सीड सोन, यानी देखिए हम लोग उनकी बराबरी नहीं कर सकते, जैसे हमारे एंसेस्टर जैसे बीज बोए थे, नथिंग कैन इक्वल यानी उनकी बराबरी नहीं कर सकते जो हमारे एंसेस्टर, जो हमारे पूर्वज थे। देखिए क्या कहते हैं महात्मा गांधी दूसरे देशों के बारे में, वहाँ के सिविलाइजेशन और कल्चर के बारे में। रोम वेंट, या रोम का जो सिविलाइजेशन था, सभ्यता था, खत्म हो गई। ग्रीस शेयर्ड देयर फेट, जो ग्रीस था अपना संस्कृति और सभ्यता शेयर कर लिया गया। क्या किया जी? शेयर कर लिया। द माइट ऑफ द फारोस वॉज ब्रोकन, यानी फारोस होता है इजिप्ट का सबसे प्राचीन सभ्यता थी, वह भी समय के साथ तहस नाश हो गया। जापान हैज बिकम वेस्टर्नाइज्ड, जो जापान था वो एकदम वेस्टर्नाइज हो गया है, यानी पश्चिमीकरण हो गई। ऑफ चाइना नथिंग कैन बी से, चाइना के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। बट इंडिया इज स्टिल, बट भारत अभी भी समहाउ किसी भी तरह और अदर्स साउंड एट द फाउंडेशन, यानी किसी तरह अपने वह ये सिविलाइजेशन संस्कृति सभ्यता पर अड्डी की वह मूवेबल नहीं है। द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ द मैन ऑफ ग्रीस। देखिए यहाँ पर कितनी विडम्बना है। यूरोप के लोग, द पीपल है यूरोप, यानी जो लोग यूरोप के थे वह लर्न देयर लेसन, वो अपने लेसन कहाँ से सीखते थे? द मैन ऑफ ग्रीस, जो रिटर्न ऑफ द मैन, जो फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ द मैन ऑफ ग्रीस, यानी जो ग्रीस के लोग थे उनके द्वारा जो भी लिखी हुई बातें होती, जो भी कृतियाँ थी, उनके द्वारा वह यूरोप के लोग सीखा करते थे। ऑफ रोम विच एग्जिस्ट नो लॉन्गर इन देयर फॉर्मर ग्लोरी, जो रोम थे जो अपने पहले जैसे फॉर्मर यानी पहले जैसे ग्लोरी में होता है ख्याति, प्रसिद्धि प्राप्त नहीं कर सके। इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम, यानी ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम द यूरोपियंस इमेजिन डैट, यानी उनसे सीखने के दौरान द यूरोपियन हमेशा सोचा करते, यूरोप इमेजिन डैट दे विल अवॉइड द मिस्टेक्स ऑफ ग्रीक्स, वह ग्रीस के मिस्टेकों को नजरअंदाज कर देते थे। एंड रोम भी सच इज द देयर पिटिबल कंडीशन, कितनी उनकी पिटिबल में से होता है दयनीय, कितनी बुरी स्थिति थी कि यूरोप के लोग अगर ग्रीस के लोग उनको गलत भी पढ़ाते थे, गलत भी बताते थे ग्रीस एंड रोम के लोग, लेकिन यूरोपियंस लोग उसको अवॉइड कर देते थे, उस मिस्टेक को क्या करते थे डियर, उस मिस्टेक्स को अवॉइड कर देते थे, नहीं कुछ बताते थे। चलते हैं सेकेंड पैराग्राफ में हम लोग देखते हैं, यानी इन सब के बीच में देखिए क्या होता है। इन द मिडिस्ट ऑफ ऑल दिस, यानी इन सब के बीच में देखिए क्या होता है। इन सब के बीच इंडिया रिमेन्स इमूवेबल, इमूवेबल मीन्स होता है नॉट चेंज, कांट मूव फ्रॉम
एंड डैट इज हर ग्लोरी, और यही इसकी खासियत है बाबू, यही इसकी क्या है जी, खासियत। ग्लोरी मीन्स प्रसिद्धि है। इट इज ए चार्ज अगेंस्ट इंडिया डेट हर पीपल आर सो अनसिविलाइज, इग्नोरेंट एंड स्टोलिड। यानी भारत के खिलाफ बहुत सारे ऐसे चार्ज के विरोध में बातें बोली गई। क्या बोली गई? डेट हर पीपल की भारतीय लोग अनसिविलाइज, असभ्य तरीका से रहते हैं, इग्नोरेंट अड़ियल है, एस्टोलिड स्लो लर्नर है। सही बात है ना भाई, स्लो लर्नर है। अगर स्लो लर्नर हम लोग नहीं रहते हैं तो मान लो कि हम लोग भी कुछ बातें को सीख गए रहते हैं। ठीक है। डैट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू इंड्यूस, जो कि ये संभव नहीं है। डैट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू इंड्यूस देम टू अडॉप्ट एनी चेंजेस, जो कि उनके लिए इम्पॉसिबल था कि कोई भी हम लोग एनी अडॉप्ट, अडॉप्ट मीन्स अपना लेना, कोई भी चेंज हम लोग अपनाने नहीं पाए। इट इज चार रियली अगेंस्ट आवर मेरिट, ये जो चार थी हमारे मेरिट के खिलाफ थी। यानी हमारा जो मेरिट था, जो हमारे मेन मुद्दा, उसके ऊपर हमारे कैरेक्टर, हमारे सिविलाइजेशन के ऊपर क्या थी, अगेंस्ट, विरोध में था। वाट वी हैव टेस्टेड एंड फाउंड ट्रू ऑन द एनविल ऑफ आर एक्सपीरियंस, यानी जो भी हम लोग टेस्ट किया और फाउंड खोजे हैं, ट्रू ऑन एलवी, एविल मीन्स एक्सपीरियंस, एनएक्सटी। वी डेयर नॉट चेंज, और हम लोग की हिम्मत भी नहीं होगी इसको चेंज करने के लिए। मैनी थ्रस्ट देयर एडवाइस अपन इंडिया, बहुत सारे लोग अपनी एडवाइस भारत के ऊपर थोपने की कोशिश किए, बट एंड सी रिमेंस स्टडी, लेकिन भारत के जो संस्कृति और सभ्यता है वह अडिग है, वह इमूवेबल है, वह चेंज नहीं हो सकता है। दिस इज हर ब्यूटी, इट इज़ द सीट एंकर ऑफ आवर होप। सीट एंकर में होता है वाइट है, यानी ये हमारे सीक्रेट है, हमारे विश्वास है कि हमारी जो संस्कृति और सभ्यता वह चेंज नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता जी? चेंज नहीं हो सकता है। एक बात आप बताते हैं, अभी हाल फिलहाल में जो देखिए बहुत सारे ऐसे कंट्री है जो हमारे संस्कृति और सभ्यता को अपना रहे बहुत तेज़ी से। सबसे पहले आप रोम ही देख लीजिए ना, रोम में रसिया के लोग हमारे भारतीय संस्कृति और सभ्यता को बहुत तेज़ी से अपना रहे हैं। क्या कर रहे हैं डियर? बहुत तेज़ी से अपना रहे हैं। चलते हैं पैराग्राफ नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ड्यूटी, यानी सिविलाइजेशन वह मोड ऑफ कंडक्ट है जिससे मनुष्य के अपने कर्तव्य के पाथ पर चलने के लिए प्रेरित करता है। क्या करता है? प्रेरित करता है। यानी कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट, वैसे निकालता है, यानी उसको आकर्षित करता है। परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, जो आप परफॉर्मेंस ड्यूटी, जो अपने कर्म में जो परफॉर्मेंस करे। एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ मोरालिटी, मोरालिटी मीन्स होता है नैतिकता। आर कन्वर्टिबल टर्म्स, यानी एक्सचेंजेबल होता है। यानी हमें परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड मोरल एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी, ये सब क्या है? कन्वर्टिबल टर्म्स है। टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू अटेन मास्टरी ओवर आवर माइंड्स, अगर हम लोग मोरालिटी को ऑब्जर्व करते हैं, ये हमारा मास्टरी ओवर माइंड्स, माइंड को कंट्रोल करता है। एंड आवर पैसन, पैसन मीन्स होता है शान और शौकत होती है, जो इरादा होती है। सो डूइंग वी नो आवर सेल्फ, ये सब करते हुए हम लोग अपने आप को जानते हैं। द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट, यहाँ पे जो गुजराती का इक्विवेलेंट है हमारे गुड कंडक्ट का, कि कैसे वहाँ की सिविलाइजेशन है, संस्कृति है। ठीक है। पैराग्राफ नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। इफ दिस डिफिनेशन बी करेक्ट, अगर ये डिफिनेशन है जो परिभाषा सिविलाइजेशन का अगर वो सही है, देन इंडिया एज सो मेनी राइटर्स हैव शोन हैज नथिंग टू लर्न फ्रॉम एनीबडी एल्स एंड दिस इज एज इट शुड बी। यानी अगर ये डिफिनेशन सही है, देन इंडिया, यानी इंडिया के बारे में जो कि बहुत सारे ऐसे राइटर्स लिखे हैं हमारे भारत के बारे में, हैज़ नथिंग टू लर्न फ्रॉम एनीबडी एल्स, यानी उसे नथिंग, यानी कुछ सीखा नहीं जाता है किसी से भी। एंड दिस इज एट शुड बी, अगर ऐसा भी होना भी चाहिए। क्या जी? ऐसा होना चाहिए। अगर मान लो कि हम लोग अगर सीख लिया रहता है वेस्टर्न कल्चर से, वेस्टर्न सिविलाइजेशन अपना गया रहता है, तो कितनी प्रॉब्लम होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है हम लोग को। हम लोग अपने देवी देवताओं को नहीं पूछते, गॉडलेस हो जाते हैं, ईसा मसीह को पूछते हैं। खैर देखिए यहाँ पे पैराग्राफ नंबर 5 में, वी नोटिस डैट द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड है। ये जो हम लोग नोटिस करते हैं, हम लोग ध्यान दिए होंगे ना, जो हमारे मन है रेस्टलेस बर्ड यानी चंचल चिड़िया की तरह होती है। किस तरह होती है डियर? चंचल। रेस्टलेस बर्ड मीन्स क्या होता है? चंचल चिड़िया की तरह होना। क्या होता है जी? चंचल चिड़िया की तरह। द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, जितना उसको दीजिएगा अपने माइंड को, उतना वह डिमांड करे, उतना उसके
चाहिए, एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, लेकिन उसके बावजूद भी वह अनसेटिस्फाइड रहता है, असंतुष्ट रहता है। क्या रहता है जी? असंतुष्ट रहता है। द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशन द मोर अनब्रिडल्ड दे बिकम, अगर जितना हम लोग अपने अपने फैशन में लिप्त होते जाएंगे, उतने हम लोग द मोर अनब्रिडल मीन्स होता है अनकंट्रोल्ड होता है, जो हमारे बस में ना हो। हम द मोर अनब्रिडल दे बिकम, हम लोग उतने अनब्रिडल होंगे, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे, हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। आवर एंसेस्टर देयरफॉर सेट लिमिट टू आवर इंटेलिजेंसी, इसलिए हमारे जो एंसेस्टर थे, पूर्वज थे, हम लोग के एक लिमिट है। हमारे इंटेलिजेंसी मीन्स होता है डियर, जो भी आपको इंटेलिजेंसी जो आपके जो यूज के लिए होता है, जो आपके पर्पज़ के लिए, कि कितना आप कोई भी इंजॉय कर सकते हो, उसके लिमिट सेट किए थे हमारे पूरे। दे सॉ द हैप्पीनेस इज लार्जली ए मेंटल कंडीशन, यानी उन्हें बताया कि जो खुशी है वह मेंटल कंडीशन पर डिपेंड करता है, किसी के अमीर और गरीब होने से नहीं, उससे मतलब है। किस पे डिपेंड करता है? मेंटल कंडीशन पे डिपेंड करता है। हम लोग पढ़ते हैं पैराग्राफ नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। ए मैन इज नॉट नेसेसरी हैप्पी बिकॉज ही इज रिच, ये मनुष्य, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वह अमीर है तो वह खुश रहेगा, और अनहैप्पी बिकॉज ही इज ए पुअर, ये भी जरूरी नहीं है कि वह गरीब है तो दुख में है। यह जी क्या जी? गरीब है तो दुखी, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है बच्चे। द रिच आर ऑफन सीन टू बी अनहैप्पी, हमने कभी देखा है ना कि जो अमीर लोग होते हैं कि हमेशा दुख में ही रहते हैं, क्योंकि हमेशा उनकी टेंशन रहती है, और अमीर बनने के चक्कर में और भी टेंशन में रहते हैं, और कुछ इधर उधर काम करते हैं, दिन भर मेहनत करते हैं। द पुअर टू बी हैप्पी, लेकिन देखिएगा जो पुअर क्या होगा, हमेशा हैप्पी ही रहेंगे। यानी आप लोग ऐसे देखे होंगे अपने अगल बगल आस पड़ोस में ऐसे लोग को देखे होंगे, जो अमीर है, अमीर बनने के चक्कर में हमेशा टेंशन में रहता है, दुखी में ही रहता है, कभी उसके चेहरे पे खुशी आता ही नहीं है। लेकिन जो पुअर है वो हमेशा बिंदास रहते हैं, खुश रहते हैं। गांधी जी कहते हैं मिलियंस विल ऑलवेज रिमेन्स पुअर, यानी गांधी जी कहते हैं लाखों लोग गरीब रहेंगे, गरीब थे, गरीब हैं और गरीब रहेंगे। ऑब्जर्विंग ऑल दिस, इस सब को देखते हुए आवर एंसेस्टर डिसाइडेड है, डिसाइडेड मीन्स होता है डिसाइड करना, क्या करना? डिसाइडेड अगेंस्ट अस फ्रॉम अ लग्जरी एंड प्लेजर, डिसाइडेड मीन्स होता है डिसाइड अगेंस्ट, यानी जो भी हमारे लग्जरी शान शौकत और प्लेजर खुशनुमा जो लाइफ थे उसके विरुद्ध उन्होंने डिसाइड किया था, कुछ निर्णय बताए थे। वी हैव मैनेज, देखो यहाँ पे वी हैव मैनेज विद द सेम काइंड ऑफ फ्लॉ एज एग्जिस्टेड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो, यानी बताते हैं महात्मा गांधी कहते हैं, उनके पूर्वज बताते हैं कि हम लोग वहीं प्लॉमिस होता है, हल होता है, क्या होता है डियर? प्लॉमिस होता है हल, हम लोग उसी हल से खेती जोता करते हैं जो हजारों साल पहले हमारे पूर्वज जोता करते थे। वी हैव रिटेन्ड सेम काइंड ऑफ कॉटेज डैट वी हैड इन फॉर्मर टाइम्स, हम लोग उसी झोपड़ी में रहा करते हैं जिस झोपड़ी में हमारे पूर्वज लोग रहा करते थे। फॉर्मर टाइम्स होता है हमारे पूर्वज, पहले समय, यानी पहले समय में। एंड आवर इंडिजीनियस एजुकेशन रिमेन्स द सेम बिफोर, जो हमारे व्यक्तिगत एजुकेशन था, शिक्षा का जो साधन था, जैसे अभी वह भी क्या है? सेम ही है। जैसे हमारे पूर्वज एजुकेशन प्राप्त करते थे, शिक्षा प्राप्त करते थे, वैसे हम लोग भी शिक्षा प्राप्त करते हैं। वी हैव हैड नो सिस्टम ऑफ लाइव कोडिंग कंपटीशन, लाइव कोडिंग में होता है डिस्ट्रॉइंग ग्रेजुअली, धीरे धीरे खत्म हो जाने, कंपटीशन होता है, यानी उस समय कोई भी कंपटीशन नहीं था, किसी भी सिस्टम में कंपटीशन था ही नहीं। इच फॉलोड हिज ऑन ऑक्यूपेशन, ये सारे लोग अपना अपना बिजनेस करते थे और व्यापार करते थे। एंड चार्ज रेगुलर, जो उनकी कीमत होती है, जो रेगुलर होती है, जो उनकी वास्तविक भाड़ा होता था, पैसा होता, जो भी उनका रेट था वह लिया करते, लूटा नहीं करते थे। इट वॉज नॉट डैट वी डिड नॉट नो हाउ टू इन्वेंट मशीनरी, ऐसा बात नहीं कि हम लोग नहीं जानते कैसे मशीन को इन्वेंट करना है, बट आवर forefathers knew that if he set our hearts after such things, देख लेते हैं, if he set our hearts after such things we should become slaves and lose our moral fibers, moral fibers में होता है डियर कैरेक्टर होता है, गुण होता है। कहते हैं यहाँ पे बट आवर forefathers, यहाँ जो हमारे पूर्वज थे वो जानते थे, न्यू मिस होता है जानते थे, नो का बिटू होता है। इफ ही सेट आवर हार्ट्स
आफ्टर सच थिंग, अगर हम लोग अपने हार्ट्स को अपने दिल में बैठा लेते हैं, यानी वी शुड बिकम स्लेव, हम लोग फिर से गुलाम हो सकते हैं, एंड लूज आवर मोरल फाइबर, और जो भी हमारे करेक्टर है, गुण और क्वालिटी, उसको हम लोग धीरे धीरे हो डालेंगे। क्या करेंगे? हो डालेंगे। दे देयरफॉर आफ्टर ड्यू टू डेलिब्रेशन डिसाइडेड, डेलिब्रेशन में होता है ग्रुप डिसाइडेड दैट वी शुड ओनली डू व्हाट ही कुड डू विथ आवर हैंड्स एंड फीट, एंड जो भी डेलिब्रेशन मीटिंग उनकी बातें होती है, डिसाइड करते हैं कि जो हम लोग करते हैं अपने हाथ पैर से, वही हम लोग काम करेंगे। दे सॉ दैट आवर रियल हैप्पीनेस एंड हेल्थ कंजिस्टेड इन अ प्रॉपर यूज ऑफ आवर हैंड्स एंड फीट, वह इस बात को बताने की कोशिश करते हैं जो रियल हैप्पीनेस, जो असली खुशी है और हमारा असली जो हेल्थ है, स्वस्थ है, वह हमारे हाथ और पैरों के प्रॉपर यूज करने से है। किसके? प्रॉपर काम करने से है। ठीक है, पैराग्राफ नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं बच्चों। पैराग्राफ नंबर 7 में देख लेते हैं। दे फर्दर रीजन डैट, यानी वो फिर से कारण देते हैं, डेट लास्ट इट इज वेरी स्टेप एंड यूजलेस इनकम, यानी बेकार के टेंशन लिए रहते हैं, इनकम से बेकार के बोझ लिए रहते हैं, एंड डैट पीपल वुड नॉट बी हैप्पी इन देम, और शहर के लोग खुश भी नहीं रहते हैं, हमेशा दुख में ही रहते हैं। शहर के लोग खुश में भी नहीं रहते, हमेशा किस में रहते हैं डियर? दुख में ही रहते हैं। डैट देयर वुड बी गैंग्स ऑफ थीव्स, और वहाँ पे गैंग्स चोरों का ग्रुप रहता है, एंड रोबर्स, और वहाँ पे रोबर्स भी रहते हैं, गुंडा मवाली बदमाश। प्रोस्टिट्यूशन, वेश्यावृत्ति, वाइस फ्लोरिशिंग, वाइस में मीन्स होता है पापी, फ्लोरिशिंग में फलना फूलना होता है। इन देम, यानी शहरों में ये सब बातें होती थी, यानी क्या? रोबर्स होते थे, गैंग्स ऑफ थीव्स हो गए, प्रोस्टिट्यूशन होती थी, एंड वाइस पापी लोग भी रहते थे। इन देम एंड दैट पुअर मैन वुड बी रोब्ड बाय रिच मैन, देखिए उस पुअर मैन को, देखिए गधा सब अमीर लोग क्या करते, उस गरीब लोग को वो चूसता था, एंड जो अमीर लोग, दे वेर देयर फॉर सेटिस्फाई विथ ऑल स्मॉल विलेज, इसलिए वे लोग अपने छोटे छोटे से गांव में खुश थे। देखिए गांव के लोग अभी भी बहुत खुश रहते हैं शहर की अपेक्षा। क्या करते हैं जी? शहर की अपेक्षा अभी भी खुश रहते हैं। हम लोग बस इतना ही रखते हैं, हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं पैराग्राफ नंबर 8 से। अगर हमारे वीडियो को पसंद आया होगा, अगर हमारे पढ़ाने की शैली पसंद आई होगी, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं, क्योंकि जो भी अगर वीडियो कोई भी नया अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर मिले। थैंक यू, मिलते हैं अगले पार्ट में।